सुकून मिल गया मुझे तो नहाकर। अरे क्या हुआ डार्लिंग, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बहादुर। कुछ तो जरूर है, बताओ क्या परेशानी है? बच्चे वाली बात पर परेशान हो? मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे लिए तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। सच कह रहा हूं। तुम्हारे ख्याल से इसको मैंने सर पे सवार कर लिया है? अरे नहीं मेरी जान, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं अपनी प्यारी बीवी से ऐसा क्यों कहूंगा? मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम उन बातों को लेकर परेशान हो जो हमारे बस में नहीं। बिला वजह उन बातों को सोचती रहती हो। ठीक कहा तुमने बहादुर, मैं बेबुनियाद बातों को ही मसला बनाती हूँ। अच्छी सोच है तुम्हारी। किसकी कॉल है? नहीं कोई खास कॉल नहीं, बस एसोसिएशन की अननेसेसरी कॉल थी। चलो नीचे चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बहुत शुक्रिया, तुमने जबरदस्त एक्टिंग की है। मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी जबरदस्त एक्ट्रेस को हायर करता तो वो भी इतनी अच्छी एक्टिंग ना कर पाती। गुड नाइट। तुम बिला वजह क्यों दुखी हो रही हो? ये खेल तुम्हारी मर्जी से शुरू हुआ है। आयशा, तुमने खाना नहीं खाना? क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं तो ठीक हूँ मैं, बस थक गई हूँ थोड़ा। शावर लूंगी तो थकन उतर जाएगी। आयशा, मेरी तरफ देखो, कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। चुप हो जाओ मेरी बेटी, बताओ क्या बात है? अम्मी। आयशा बेटा, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? जिस दिन से तुम ऑफिस जा रही हो परेशान रहती हो। आखिर बताओ बेटा, मुझे क्या बात है? ऑफिस में तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? नहीं तो कौन परेशान करेगा? आयशा बस चुप हो जाओ, अब रो मत मेरा बच्चा, बस चुप हो जाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, बस मेरा बच्चा। या मेरे अल्लाह। आपा जल्दी अंदर आए। आपके कपड़े बिल्कुल साफ हैं उमर, कुछ देर पहले ही तो आपने बदले थे, फिर अब आपने दोबारा कपड़े क्यों बदल रहे हैं? लेवन भाई भी ऐसा ही करते हैं, है ना? क्या करते हैं? वो जब भी बाहर जाते हैं तो नए कपड़े बदल कर जाते हैं। मुझे भी बाहर जाना है। आखिर आप इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हैं? जल्दी कपड़े बदलवा दे, मुझे बाहर जाना है। और ये आपसे किसने कहा है? लेवन भाई ने कहा है, मैंने उन्हें देखा था। मुझे कोई शौक नहीं तुम पे गुस्सा करने का। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे अब। आज आपा देर हो रही है। ठीक है मेरी जान। बहादुर बेटा, गर्मी आने से पहले ही हमें जगह का इंतखाब करना होगा और नर्सरी जाके फूल भी खरीदने हैं हमें। जी जरूर अम्मी जान। एक नई नर्सरी गोल्फ क्लब के पास बनी है, मैंने वहाँ से गुजरते हुए देखा, अच्छी लगी मुझे। हाँ ठीक है, हुरिया को भी लेके चलेंगे। तुम चलोगी ना मेरी जान? इसे क्या हुआ? आजकल काफी खामोश नजर आती है। पता नहीं अम्मी जान इसे क्या हुआ, मुझे भी कुछ नहीं बता रही। तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते हो बेटा? ठीक कह रही हैं, ऐसा ही करता हूँ।
लेवेंट नहीं आया? मरियम बुलाने गई है उसे, अभी आता ही होगा। मैं देख कर आती हूँ। मैं तुम्हें ही बुलाने जा रही थी। मैं डिनर के लिए नहीं रुकूंगा। मगर क्यों? माजरत। खैरियत? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। डिनर के बाद काम नहीं हो सकता? कितना अच्छा लगता हम सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। मेलिस ठीक कह रही है लेवेंट, प्लीज तुम अपना काम डिनर के बाद जाके कर लेना बेटा। कुछ जरूरी काम है मुझे। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। लेविन भाई। आपा की जान। आप ठीक तो है ना? ख्याल रखा करो इसका, समझी तुम? मेरा हाथ छुड़ाकर भाग कर आ गया था। तुम्हारे पास हमेशा कोई बहाना होता है। मैं चलता हूं अब। कोई तो है जो नहीं चाहता कि तुम जाओ। मेरे ख्याल में काम बाद में भी किया जा सकता है। यस। इस कॉपी कैट को तो देखो, बिल्कुल अपने लेवेंट भाई की कॉपी कर रहा है। आपा बहुत क्यूट है ना ये? हाँ, बहुत ज्यादा। उमर मेरी जान, आपने सोना नहीं है? देखें कितनी देर हो गई है। पहले एक वादा करे फिर सोऊंगा। कैसा वादा? आप लेविन भाई के लिए केक बनाएंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब तो आप सो जाइए। ये कैसी बात की तुमने? मैं समझा नहीं। तुम मरियम और ताकिम के रिश्ते से जेलस हो रहे हो, सोचो इस बात को जरा। क्या बकवास है ये? मेरा उससे क्या ताल्लुक? मैं लेविन भाई की तरह बनना चाहता हूँ। नहीं आपा, लेविन भाई भी बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे क्यों नहीं लगते? चलिए नीचे चलते हैं, डिनर के लिए देर हो रही है। कैसे अच्छे लग सकते हैं मुझे? उन्हें सिर्फ तकलीफ देनी आती है बस।
आप ठीक तो है ना? चलो टेस्ट लेके देखते हैं, उसके बाद तो मैं यहाँ से फारिग कर दूंगी मरियम। बस कुछ दिन की बात है, फिर खेल खत्म। गुड मॉर्निंग। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? आयशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फूल लेने गई थी आपके लिए, और वॉक भी हो गई मेरी। जीती रहो। बहुत प्यारे हैं, शुक्रिया। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, हमेशा ऐसी ही खुश रहा करो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती बेटा। वादा करती हूँ दोबारा नहीं रहूंगी और उदास भी नहीं करूंगी। तुम्हें जो भी परेशान करे मेरी बेटी, बगैर हिचकिचाहट के मुझे आकर बताना। फिक्र मत करें, कोई भी परेशानी होगी तो बताऊंगी मैं। अब तैयार होती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ठीक है, मैं ये फूल गुलदान में लगा कर आती हूँ। मरियम ने सही कहा था, इस खेल को खत्म करो वरना वो तुम्हारे ख्यालों में आएगा। ऐसा ही करूंगी अब। दूर रहो, मैं तुम्हें घर ले जाने या गले लगाने के लिए नहीं आई हूँ। भूल जाओ मुझे, हमेशा के लिए भूल जाओ। कोई माँ नहीं है तुम्हारी। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आओ। विनी, उठो। क्या हुआ? तुम फिर रो रही हो? अम्मी की याद आ रही है क्या? वो मुझसे प्यार नहीं करती। उन्होंने तुम्हें अचानक देखा ना, इसलिए कहा होगा। उदास मत हो तुम। उठ जाओ। क्या बात है, आज तो तुम लोग पहले ही उठे हुए हो। चलो चलो उठो, काम पे जाओ। तुम रुको इधर ही। तुम आज क्या खाक काम कर पाओगी? रो रो के तुमने बुरा हाल कर लिया है अपना। सुबह सुबह लोगों को अफसुर्दा मत करो तुम। चलो चलो, टाइम जाया नहीं करो, उठो यहाँ से जाओ। उफ, उठो। तुम ठीक थी मरियम, ये खेल बस मुझे उदास ही कर सकता है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है बताओ मुझे। कल जमील की अम्मी आई थी, मैं उनसे मिली, फिर शाम को डिनर पे भी गए। सब कुछ पहले से ज्यादा पेचीदा हो गया है। वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे रियल में बॉयफ्रेंड हो मेरा। फिर वो मुझे घर तक ड्रॉप करने भी आए। पता है उसने क्या कहा कि कोई एक्ट्रेस भी हायर करता तो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती। यानी उस आदमी को बस इस खेल से ही दिलचस्पी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करती हूँ उसके लिए, क्या सोचती हूँ उसके बारे में। आयशा, जब तुम अभी से इतनी तकलीफ में हो
तो आगे जाके ये तकलीफ बढ़ेगी। उदास तो हूँ मैं मरियम, सुबह तक जागती रही मैं, रोती रही सारी रात। हाँ आयशा, तुम्हें इसकी आदत होती जा रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस खेल को खत्म करो। जानती हूँ ये मामला खत्म करना ही होगा। अब तो अम्मी को भी शक होना शुरू हो गया है। आज ऑफिस जाते ही मैं मिस्टर जमील से बात करूंगी इस बारे में। कह दूंगी साफ साफ कि अब ये खेल और नहीं खेल सकती। यही बेहतर होगा आयशा, खत्म करो इस खेल को इससे पहले कि देर हो जाए, वरना अपने आप को तकलीफ देती रहोगी। मुझे अब जाना होगा आयशा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? चलो बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। ये तुम्हारे लिए आए हैं, किसी ने प्यार से भेजे हैं। मेरे लिए? हाँ। अल्लाह खैर करे। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई, लेकिन ये वाकई तुम्हारे लिए हैं। किसी ताकिर नामी शख्स ने भेजे हैं। कुछ चाहिए क्या लेवन साहब? असली मेरे 2 लेटर्स आने थे, आ गए हैं क्या? पता नहीं। मरियम, क्या तुम जानती हो आज पोस्टमैन आया था? जैसे ही वो लेटर्स आ जाएं फौरन मेरे कमरे में ले आना। तुम फिर से क्यों आए हो यहाँ? भाई ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि तुम मुझे यहाँ नजर आ गए हो। हाँ, एक बात तो बताओ, तुम जमील की अम्मी से क्यों मिल रही हो आजकल? हाँ, बताओगी नहीं क्या मुझे? क्या? इतनी भोली मत बनो आयशा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। ये तुम क्या करती फिर रही हो? क्यों मिल रही हो उसकी माँ से? मुझे बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। मुझे इस बात का जवाब दो आयशा। हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। तुम ऑफिस में शर्मिंदा करवाना चाहते हो मुझे? हाँ, तुम्हें मुझे अब सब कुछ बताना पड़ेगा। जब तुम मुझे सब कुछ बताओगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझी? छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है बहुत। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? मेरी गर्लफ्रेंड है ये। आओ मेरे साथ। मेरी बात याद रखो, अगर इसके इर्द गिर्द भी नजर आए तो मुझसे शराफत की उम्मीद मत रखना। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या खड़े हो? चलो मेरी जान, चलते हैं। उसे फूल तो ऐसे भेज रहा है जैसे ये उसी का घर है। ये फूल नहीं है, कांटे हैं, कांटे हैं ये। आ जाओ। ये वो लेटर्स हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। रख दो यहां पे। 1 सेकंड रुको। आज किचन में जो मैंने देखा वो यहाँ पर दोबारा हरगिज भी नहीं होना चाहिए। यकीन करें, मेरे लिए भी सरप्राइज ही था। अच्छा, तो वो सरप्राइज था तुम्हारे लिए, लेकिन सरप्राइज देने का भी तरीका होता है। आइंदा से जिसने जो कुछ भी तुम्हें भेजना है वो तुम्हारे घर भेजे, यहाँ पर नहीं। देखिए, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता तो। ठीक है, बस मुझे कोई वजाहत नहीं सुननी है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम जा सकती हो। दर्द ज्यादा है? नहीं, बस थोड़ा सा। बर्फ से अभी आराम आ जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं दोबारा से दवा लगा दूंगा, परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अफसोस हो रहा है आशा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये अक्सर तुम्हारे पीछे आता है और तुम्हें परेशान करता रहता है ये शख्स। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। मुझे लगा था वो मेरे इनकार से समझ जाएगा, लेकिन उसकी जुर्रत तो बढ़ती ही जा रही है। इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ाओगी तो ये ढीठ बन जाएंगे। बदतमीज आदमी।
आपसे तुम घर अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप किया करूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कल रात कैसा रहा? मैं बराबर गलतियां करता रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी अम्मी को ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिल चुका हूँ। जरीन आंटी पता नहीं बीच में कहां से आ गई। सफिया, अब याद रखूंगा मैं। मैंने भी कुछ कम नहीं किया। मैंने आपको जमील साहब कह दिया। आपकी अम्मी तो हैरान ही हो गई कि ये साहब कहाँ से आ गया। सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक्टिंग करना भी महारत का काम है भैया। चलो अब अपना मूड ठीक कर लो, मुझे जरूरी काम से जाना होगा। अब खैरियत है जमील साहब? देखो ताकिन, अपने बंदे को जाकर समझा दो, अगर उसने आयशा को दोबारा तकलीफ दी तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगा। समझ गए तुम? एक मिनट जमील साहब, रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा हो चुका है तुम किस किस्म के आदमी होगे तुम अपने मोहल्ले के बदमाश, लेकिन ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं। किसी भी किस्म की गलतफहमी में मत रहना। मगर इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ, बदमाश हूं या कुछ और? ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल की तुमने? जो कुछ भी हुआ है मुझे जरा तफसील से बताना। थोड़ा सांस ले लो, बैठ जाओ। ये बात खड़े होकर करने वाली नहीं। शुक्रिया, यही ठीक हूँ। दुगान तुम्हारा आदमी नहीं है क्या? आयशा को धमकाता रहता है। मैंने उसे अभी आयशा को परेशान करते हुए देखा है। दुगान ने ऐसा किया? मेरे दुगान ने? हाँ, तुम्हारा दुगान। दुगान? या अल्लाह, मैंने आज तक उसे किसी औरत से बदतमीजी करते नहीं देखा। अच्छा, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा। देखना दुगान क्या करता। मेलिस, और कितना टाइम लगेगा? मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। आखिर कब करेगी मेलिस कॉल? हेलो आपा। हाँ मेलिस, जल्दी बताओ, रिपोर्ट आ गई? उमर लेवेंट का बेटा है। क्या? ऐसा ही है। हमें लगा वो बच्चा मर चुका है, मगर वो तो हमारे साथ ही रह रहा है। अल्लाह गारत करे इसे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पुरसुकून हो जाएं। जितना पैनिक करेंगे उतनी गलतियां होंगी। हमें इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। परेशान मत हो आप। हाँ ठीक है मेलिस। आपा, आपा, क्या हुआ आपा? जवाब दें, सुन रही है ना आप? कुछ भी नहीं हुआ, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं फौरन घर के लिए निकल रही हूँ। हमें अब मिलकर इस बारे में सोचना होगा। आप पुरसुकून हो जाएं और मेरा इंतजार करें। अगर जरूरी ना हो तो कमरे से बाहर मत जाएं। किसी से बात भी मत कीजिएगा। ठीक है, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ।
नामुमकिन। ये बच्चा इफ़ी नहीं हो सकता। उमर इफ़ी कैसे हो सकता है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रहे। किसी से डर गए हो क्या? हाँ? उफ कुदरत, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। नहीं उठाओ फोन, कोई बात नहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो मरियम साहिबा। मुझे दोबारा कभी फूल मत भेजना। क्यों, पसंद नहीं आए क्या? ये लो उमर, पानी पियो। अब उन फूलों के लिए शुक्रिया अदा किया जा रहा होगा। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। अच्छी तरह से सुन लो, आइंदा ऐसा कभी नहीं हो। ठीक है, बेफिक्र रहें, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, ठीक है? उमर, क्या हुआ? आपा की जान ठीक है ना? कितनी दफा बताऊं कि ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। ये किसी चीज से डर गया है, मुझे बता नहीं रहा। शायद ये तुम्हें बता दे। आपा की जान, अब बताएं मुझे, क्या हुआ है? किस चीज से डर गए आप? क्या किसी ने कुछ कह दिया है आपसे बेटा? अल्लाह खैर करे। यहाँ आओ मेरी जान। आजकल इतना क्यों डर जाते हैं आप? बता भी नहीं रहे हैं आप तो कुछ। चले यहाँ आए आपा की जान, मेरे गले लग जाए। नरीमान, नरीमान। क्या हुआ ताकिन भाई? दुकान का है? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगा वो। जहां भी हो उसे जल्दी बुलाओ। ठीक है ठीक है। जी भाई, मैं आ गया हूँ। बताइए, सब खैरियत तो है ना? आओ। क्या हुआ है भाई? अगर मुझे दोबारा आयशा के इर्द गिर्द भी नजर आए तो, या मुझे किसी ने बताया कि तुमने उसे तंग किया है, तो इससे बुरा तुम्हारा अंजाम होगा। बेहतर होगा याद रखना, हरगिज भूलना मत। ये तो होना ही था। तुमने अपनी बहन की नसीहत भी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया, उस लड़की से दूर रहो, दूर रहो। मेरा नाम भी दोगान है, बदला तो मैं लेकर रहूंगा। हाँ, हाँ, रुको जरा, रुको। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ। मरियम,
मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुनो, मेरी बात सुनो। बहुत अहम बात है तुम्हारे बाप के हवाले से। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ हो? ठीक है, वहीं रहना, मैं आता हूँ। इंतजार करना, मैं आता हूँ। मैं मर जाऊंगी, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी आ जाओ मेलिस, तुम्हारी जरूरत है इस वक्त मुझे। लानत हो तुम पर। गुड मॉर्निंग जनाब। बोलिए। किसको ढूंढ रहे हैं? जी मुझे किसी से मिलना है। लेवेंट साहब से मिलना है मुझे। मैं हूं। आप कौन हैं? बताता हूं कि मैं कौन हूं। तुम गार्डन का काम करने के लिए आए हो ना? वो दरअसल मैं लेवेंट, मैं सोच रही थी कि गार्डन में कुछ नए प्लांट्स लगा दिए जाएं। इस बारे में ऑलरेडी मम्मी से बात कर चुकी हूँ। इसी वजह से कंपनी से राब्ता किया था। लगता है उन्होंने ही भेजा है यहाँ। तो चलिए चलकर मैं आपका लॉन दिखा देती हूँ और जो चेंजेस करनी है वो भी वहीं बता दूंगी। सही है ना? अब चलो। लगता है मैंने कहीं देखा है आपको। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हो सकता है गलतफहमी हो। दिखने में तमाम इंसान एक जैसे ही तो लगते हैं। मुझे ताज्जुब है इस बात पे कि आपने लॉन पे इतनी तवज्जो दी। हाँ ना लेवेंट, एक्सपेंसिव प्लांट्स लगे हैं जो कि खराब हो रहे थे। जैसा आपको ठीक लगे। आप लोग काम कीजिए। ठीक है। वैसे अच्छा बहाना बना लेती हो तुम यहाँ आए कैसे? आखिर अब तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? सारा खेल बिगड़ जाएगा। चलो यहाँ से। कहो क्या बताना था तुमने मुझे? मुझे वापस जल्दी जाना है, बहुत से काम होते हैं मुझे। अब कुछ बोलोगे भी या खामोश रहोगे? तुमने कहा था कि बाबा के बारे में कोई बात करनी है, इसीलिए आई हूं मैं। हाँ, मुझे तुम्हारे बाप के बारे में बात करनी है। ठीक है, बताओ क्या बात है। अगर कुछ नहीं कहना है तो जा रही हूं मैं वापस। ताकिन के हवाले से। ताकिन ने उसने तुम्हारे साथ चाल चली है। कौन सी चाल? बोलो, कौन सी चाल की बात कर रहे हो? वो जो आदमी था ना जिसे मार पड़ी थी, जो FIR कटवाना चाहता था। हाँ। वो दरअसल दरमोश के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहता था। वो सब ताकिन की चाल थी, सारी की सारी। उसने ये सब प्लान किया था। हाँ, तुम्हें हासिल करने के लिए उसने ये ड्रामा किया था। क्या? हाँ, हाँ।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, समझे? तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे उस आदमी पर तरस आ रहा था। इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी कि वो शख्स अपने बेटे के साथ रह रहा है और उसे खबर तक नहीं है। सच्चाई जानना उसका हक है। तो फिर लेवेंट को ये भी जान लेना चाहिए, उसकी बीवी और बच्चे का कत्ल तुमने ही किया था। ये भी लाजमी बताना। मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये सब पैसों के लिए किया। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम एक घटिया इंसान हो जो पैसे लेने के बाद भी काम पूरा नहीं कर सका। अगर तुम में थोड़ी भी अकल होती तो तुम यहाँ नहीं आते। ये बेवकूफाना हरकतें करना बंद करो और यहाँ से अपनी शक्ल लेके दफा हो जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? पैसे लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। शराफत से मेरे पैसे दो, वरना तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। दिमाग खराब ना करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो बता दूंगी। बेहतरी इसी में है कि खामोशी के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे नहीं लगता तुम लेवेंट को बताओगे। अगर उसको पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ? अगर तुम वक्त पर ना आई होती तो मैं सब कुछ बता देता, लेकिन अगर तुम पैसों का बंदोबस्त करती हो तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। या तो तुम मुझे माला माल कर दो, या फिर तुम्हारी असलियत मैं तुम्हारे घर वालों के सामने रख दूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे खत्म करूं इस खेल को। कैसे बताऊं कि अब ये ड्रामा और नहीं करना चाहती। दुकान अब तुम्हें तंग नहीं करेगा आयशा। अगर ऐसा हुआ तो बात अब पुलिस तक जाएगी। तुम परेशान मत होना, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ, तुम रिलैक्स रहो। क्या वाकई? हाँ, मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या आयशा? नहीं तो मुझे वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मैं दरअसल अपनी ही सोचों में गुम थी मिस्टर जमील। मिस्टर जमील, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी सुन रहा हूं। मैं हाँ मरियम बेटा, उलविया साहिबा को पेपर टॉवल दे दो जाकर। अच्छा ये भी देख लेना कि उनके वॉशरूम का हैंड वॉश तो खत्म नहीं हो गया। अरे मरियम बेटा, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? इज़ल आपा, आज के दिन के लिए ग्रोसरीज हो गई हैं क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। यासिर को अभी जाना है। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? तो आप मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्लीज इज़ल आपा। तुम तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। चलो आओ वहाँ चल के बैठो और बताओ मुझे। नहीं, पहले मुझे ग्रोसरीज के लिए जाने दे। लिस्ट यही है ना बस? ठीक है बेटा, लेकिन यासिर को जाने दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आजकल तुम्हारा बहुत बाहर आना जाना हो रहा है। यहाँ आके अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? यस। हुरिया साहिबा, आपके ये ड्रेसेस ड्राई क्लीन से आ गए हैं। वो मुझे पूछना था कि लॉन के लिए माली आ गया है क्या? अपने काम से काम रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाली? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है सिर्फ वही काम करो। अब यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो यहाँ से। बोलो। मैं हाँ, तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लग रही है जो तुम बता नहीं पा रही। मैं कह रही थी कि जो फाइल मैं आपके कमरे में लेकर गई थी वो आपने देख ली है, तो मैं वहां से उठा लूं?
बस यही बात करनी थी क्या? जी हाँ, आपने मुझे उस फाइल की फोटोकॉपी करने को कहा था, मैं फोटोकॉपी करना भूल गई, तो मैं उसी को मुकम्मल करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ले सकती हो तुम, बल्कि अभी जाके ले सकती हो। कैसे कहूंगी मैं इनसे?